Class 6 students, open the SST book, Social Studies, Chapter 2, ज्योग्राफी में चैप्टर 2 ओपन करिए। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका था, सोलर सिस्टम। सेकंड चैप्टर ग्लोब आपको पढ़ना है, और ग्लोब में लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसको थोड़ा केयरफुली आप समझने की कोशिश करिएगा। वी नो दैट द अर्थ इज ए स्फेरिकल बॉडी। आप जानते हैं कि अर्थ हमारा एक स्फेरिकल बॉडी है, विच इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। यानी आपका जो अर्थ है ये पोल्स पे थोड़ा सा चपटा है, थोड़ा सा। और ये आपका अर्थ, इसका जो सरकमफ्रेंस है ये अबाउट 40,000 किलोमीटर है। सरकमफ्रेंस यानी बाहर इसकी जो परिधि है, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 40,000 किलोमीटर है। एंड डायमीटर इज 12,756 किलोमीटर अक्रॉस द इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स जो भूमध्य रेखा जिसको हिंदी में कहते हैं। अब अभी हम इक्वेटर के बारे में आपको हम बताएंगे कि इक्वेटर कहाँ होता है। अगर आप ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो इस ग्लोब में 2 पोल्स होते हैं। ग्लोब में ऊपर जो अपर पार्ट होता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसको साउथ पोल कहते हैं। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को किसी नीडल द्वारा अगर उसको होल कर दिया जाए, एक नीडल द्वारा, ऐसी नीडल जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पहुंच जाए, और उस नीडल को एक्सिस मान लीजिए, यानी उस नीडल के थ्रू पूरे ग्लोब को अगर राउंड किया जाए, मूव कराया जाए, तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो किस प्रकार मूव करती है। दूसरी चीज, अगर इतना आप समझ गए हैं कि पोल्स के बीच की जो एक ये विजिबल लाइन नहीं होती, ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर पोल्स और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर किसी नीडल द्वारा ज्वाइंट कर दिया जाए तो उस नीडल के चारों तरफ आपका ग्लोब घूमेगा, यानी अर्थ घूमेगी। तो ये अर्थ के मूवमेंट को बताता है कि किस तरह से हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है। अब इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, देखिए। पोल्स के अराउंड, यानी ये आपका पोल्स है, इसके अराउंड ऐसे ऐसे जो लाइनें बनी हुई हैं, यानी पैरेलल टू इक्वेटर, यानी पोल्स, दोनों पोल्स के बीच में अगर उस स्फेरिकल जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक मध्य में लाइन खींच दी जाए चारों तरफ, तो उसी को इक्वेटर कहते हैं, जिसको भूमध्य रेखा हिंदी में कहते हैं। यानी वो पृथ्वी का मध्य बिंदु होता है, मध्य लाइन होती है। अब अगर वो पोल्स, दोनों पोल्स के, अगर दोनों पोल्स को मिलाया जाए तो उसके परपेंडिकुलर ये लाइनें होती हैं, और इन लाइनों को लैटिट्यूड कहते हैं। लेकिन अगर पोल्स टू पोल्स, पोल टू पोल, यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल अगर लाइनों को मिलाया गया है तो इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब ये जो आपका लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये विजिबल लाइन तो है नहीं, एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिन किया गया है, लेकिन इससे बेनिफिट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जो लैटिट्यूड हमारा है, लैटिट्यूड लाइन जो पहले हमने आपको बताया, ये लाइन
हमको ये बताता है कि कोई प्लेस यानी अर्थ पे कोई प्लेस इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पे है। यानी इक्वेटर से अगर कोई प्लेस दूर है तो वो कितना दूरी है। तो ये डिस्टेंस मापने के लिए कि भूमध्य रेखा से कोई भी प्लेस कितनी दूरी पर है, इस ये जानने के लिए हम लैटिट्यूड की लाइन का प्रयोग करते हैं। ये डिस्टेंस हमको बताता है। और लॉन्गिट्यूड जो होता है, वो जो वर्टिकल लाइन होती है, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये लाइन हमको डिग्री बताता है। यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में कितने डिग्री हमको मूव करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जिसको मेरिडियन कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और जब भी हम अर्थ पे वन प्लेस से अदर प्लेस पे जब जाते हैं, अब थोड़ी डिस्टेंस की बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर बड़े, जैसे मान लीजिए आपको वन कंट्री से अदर कंट्री में जाना है, तो वहां इसका बहुत बेनिफिट है कि आपको तो पहली चीज ये पता चलेगा कि आप इक्वेटर से कितनी दूरी पर हैं। दूसरी चीज, आप कितनी डिग्री मूव कर रहे हैं। तो और इसी बेस्ड पे, यानी हम कितनी डिस्टेंस पे हैं और कितने डिग्री मूव किए हैं एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाने पे, इसी के अकॉर्डिंग हम मैप्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैप का नक्शा, मतलब मैप बनाते हैं कि कौन सा प्लेस कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये तो हो गया ग्लोब के बारे में। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि टाइप्स ऑफ मैप्स, यानी मैप्स कितने प्रकार के होते हैं और इसको किस तरह से हम रीड करते हैं। यानी इसमें आपको पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप और थेमेटिक मैप्स, ये अलग अलग हैं। ये अलग अलग मैप्स हमको क्या बताते हैं, किस तरह से हम इनको रीड करते हैं, किस तरह से इस मैप को हम समझते हैं, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।